लाल दरवाजे का रहस्य। बरसात की एक अंधेरी रात थी। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लाल दरवाजे वाली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में एक ही बात मशहूर थी, जो आधी रात के बाद लाल दरवाज़ा खोलता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। गांव का 22 साल का युवक आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और लाल दरवाज़ा खोलकर दिखाऊंगा। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे आरव टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर अजीब सी बदबू थी। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई। कोई नहीं था। वह सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां एक लंबा गलियारा था और आखिर में वही लाल दरवाज़ा दिखाई दिया। जैसे जैसे वह उसके करीब पहुंचा, दरवाजे के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। मत खोलो। लेकिन आरव हंस पड़ा। देखता हूँ कौन है। उसने जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फिर भी उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर पूरा अंधेरा था। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं। जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ सिर्फ काला अंधेरा था, और उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। औरत ने बिना होंठ हिलाए कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? आरव डर के मारे भागने लगा, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। वह जितना दौड़ता उतना ही लाल दरवाज़ा उसके सामने आ जाता। अचानक उसने देखा, दीवारों पर सैकड़ों हाथ उभर आए। वे हाथ उसे पकड़ने लगे। आरव किसी तरह खुद को छुड़ाकर नीचे भागा। मुख्य दरवाज़ा सामने था। उसने पूरी ताकत से उसे खोला, लेकिन बाहर गांव नहीं था। बाहर घना काला जंगल था, जहां हजारों लोग बिना चेहरे के खड़े थे। सब ने एक साथ उसकी ओर देखा। फिर एक ही आवाज़ आई, अब तुम भी हमारे हो। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्हें आरव कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च लाल दरवाजे के सामने पड़ी थी, और हवेली की दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, अगले पूर्णिमा तक एक और मेहमान आएगा। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात हवेली से किसी युवक की चीख सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं, अगर आधी रात को उस हवेली के पास से गुजरो और कोई धीमी आवाज़ में तुम्हारा नाम पुकारे, तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारा कोई अपना नहीं, लाल दरवाजे की अगली शिकार आत्मा हो।